हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में। एसएससी स्टेनोग्राफर 12th क्वालिफाई करने के बाद वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें सबसे बड़ा बात कि मैथ्स पूछा ही नहीं जाता है। तो वो कैंडिडेट्स जिनका मैथ्स में कम मार्क्स आ रहा है और उस कारण से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर का पोस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक डाउट का आंसर करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि आपको एसएससी स्टेनोग्राफर भरने के लिए शॉर्ट हैंड आना जरूरी है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिना स्टेनोग्राफी जाने एसएससी स्टेनोग्राफर का पोस्ट भर सकते हैं, वैकेंसी भर सकते हैं और एग्जाम होने के बाद, टीयर 1 होने के बाद आप आराम से एसएससी स्टेनोग्राफर का तैयारी कर सकते हैं। आपको उतना सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि आप स्टेनोग्राफी सीख सकें। अब हम लोग बात करेंगे कि स्टेनोग्राफर होते कौन है और इन्हें क्या काम दिया जाता है। तो देखिए, स्टेनोग्राफर का जो जॉब है, इसमें सबसे पहले तो आपको स्टेनोग्राफी करनी पड़ती है और किसी मंत्री या फिर ऑफिसर के साथ आपको अटैच किया जाता है। तो वहां पे आपको उनको असिस्ट करना पड़ता है एज अ सेक्रेटरी, ठीक है। तो आप उनके पीए रहेंगे, पर्सनल सेक्रेटरी रहेंगे, ठीक है। तो उनको आपको असिस्ट करना पड़ेगा और ऑफिस वर्क में उनका हाथ बटाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेनोग्राफी होता क्या है, अब हम लोग समझते हैं। जो आपके मिनिस्टर होंगे या फिर ऑफिसर होंगे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई मीटिंग होल्ड करते हैं, तो वहां पे जब वो जो कुछ भी बोलते हैं तो उनका एक रिटन रिकॉर्ड तैयार होता है कि उन्होंने क्या बोला मीटिंग में और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला। तो यही काम आपको करना पड़ता है। वो जो भी बोल रहे हैं उसका रिटन रिकॉर्ड आपको लिखना पड़ता है उसी स्पीड में जिस स्पीड में वो बोल रहे हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल राइटिंग स्किल होती है कोडेड लैंग्वेज की, उसे स्टेनोग्राफी हम कहते हैं और ये आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। आइए अब हम लोग समझते हैं ग्रेड सी क्या है और ग्रेड डी क्या है एसएससी स्टेनोग्राफर में। एसएससी स्टेनोग्राफर के दो ग्रेड हैं, एक ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो ग्रेड सी का जो कट ऑफ है वो हाई जाता है ग्रेड डी के मुकाबले, और इसका जो ग्रेड सी का स्किल टेस्ट में जो वर्ड लिमिट है वो भी ज्यादा मांगा जाता है ग्रेड सी के मुकाबले, ग्रेड डी के मुकाबले, ठीक है। लेकिन अब अगर इसका कट ऑफ हाई है तो कोई तो कारण होगा। इसका सैलरी जो है ग्रेड डी के मुकाबले ज्यादा होता है और इसमें जो अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं वो भी ग्रेड डी से कहीं ज्यादा है, ठीक है। अगर बात हुई है सैलरी की, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सैलरी कितना मिलता है स्टेनोग्राफर को, क्यों है इतना नाम एसएससी स्टेनोग्राफर का, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर्स की ही एक बैच शुरू होने वाली है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं इंडिया में और यही आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। और अगर आप इसका फीस स्ट्रक्चर देखें तो एक साल का सब्सक्रिप्शन का आपको पड़ता है 6,500 रुपया। लेकिन आपको इतना पे करने का जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम क्लस्टर 10 कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आपके महीने का फीस जो है वो हो जाता है 480 रुपया। इतने सस्ते में आजकल क्लास 10 का भी ट्यूशन नहीं मिलता है और आपको यहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ाएंगे। और एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर ही नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीपीओ, एमटीएस, सबका क्लासेस कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि अभी आप अगर लेते हैं 27 जनवरी से पहले तो आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना है बस, और आपको 6 महीना फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ये बस लिमिटेड टाइम के लिए है, 27 जनवरी तक ही है। आपको 10% डिस्काउंट के लिए और एक्सटेंडेड 6 महीने का सब्सक्रिप्शन के लिए एग्जाम क्लस्टर 10 कूपन कोड यूज करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सैलरी कितनी होती है एसएससी स्टेनोग्राफर्स की। हम ग्रेड सी का सैलरी देखें तो ग्रेड सी में 2 ग्रेड पे हैं, एक 4600 ग्रेड पे और एक 4200 ग्रेड पे। ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा ग्रेड पे का पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका सिलेक्शन 4600 ग्रेड पे में हो गया तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो होता है 70,000 रुपये का। ये क्लास 12 क्वालिफाई करने के बाद वन ऑफ द बेस्ट जॉब इसलिए है क्योंकि इसमें जो सैलरी मिलती है आपको, ये इतना सैलरी आपको कहीं पे भी दूसरी जगह नहीं मिलेगा। 4200 ग्रेड पे में देखें तो सैलरी 56,000 होता है, और वही अगर ग्रेड डी में देखें तो जो आपका मंथली सैलरी होता है वो होता है 41,000 और ग्रेड पे इसका होता है 2400 का, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर्स के प्रमोशंस के क्या एस्पेक्ट हैं, ठीक है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में अगर आपका ज्वाइनिंग हुआ है 2400 पे, तो इसके बाद प्रमोशन के बाद आप बन जाते हैं ग्रेड सी में। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में आप प्रमोटेड हो जाते हैं जो कि 4200 ग्रेड पे का होगा। और इसके बाद आपका प्रमोशन होता है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी प्राइवेट सेक्रेटरी में, ठीक है, और ये 4600 ग्रेड पे का होगा। और अगर इसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो ज्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ तक पहुंच के रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, और ये एक गजेटेड पोस्ट है। और बहुत रेयर कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका कम उम्र में सिलेक्शन होता है तो वो पहुंच जाते हैं सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी तक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एज लिमिट क्या मांगी जाती है ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। तो ग्रेड सी का जो पोस्ट है
उसके लिए 18 से 30 साल आपका होना चाहिए ये। और अगर आप ग्रेड डी के लिए वही देखते हैं तो आपका 18 से 27 साल होना चाहिए। और अगर रिजर्वेशन के क्राइटेरिया देखें तो कैटेगरी वाइज ये है, SC ST को 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, OBC को 3 साल का, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिजर्वेशन होता है, और PWD में OBC और SC ST के लिए 13 और 15 साल का है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है। तो इसका जो पेपर होता है, पेपर 1, उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। एक रीजनिंग का सेक्शन होता है, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है और उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स का ये भी होता है। और उसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है इंग्लिश का, और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, ठीक है। और टोटल टाइम जो है आपको वो दिया जाता है 2 घंटे का, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्किल टेस्ट का क्या सीन है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि ग्रेड सी के लिए जो स्किल है वो थोड़ा ज़्यादा मांगी जाती है। जैसे ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 100 वर्ड्स पर मिनट का स्किल मांगा जाता है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी के लिए वहीं 80 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड मांगा जाता है ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। और इसके बाद जब आपको 10 मिनट तक एक ऑडियो सुनाया जाएगा और जो भी उसमें बोला जाएगा वो आपको वहाँ पे लिख देना होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर समय दिया जाएगा 50 मिनट का जो आपने लिखा है उसे टाइप करने के लिए। तो अगर आपने हिंदी में लिखा है तो आपको हिंदी में टाइप करना पड़ेगा, और अगर आपने इंग्लिश में चुना हुआ है तो आपको इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश आप फॉर्म भरते वक्त ही सिलेक्ट करते हैं और उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे ट्रांसक्राइब करने बोला जाएगा, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश में ट्रांसक्राइब किया तो आपको 50 मिनट दिए जाते हैं, और अगर आपने हिंदी चुना है तो आपको टाइप करने के लिए 65 मिनट दिया जाता है, ठीक है। और वहीं ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए, ग्रेड सी के लिए देखा जाए तो इंग्लिश में आपको 40 मिनट दिए जाएंगे टाइप करने के लिए, और हिंदी में आपको 55 मिनट दिए जाएंगे टाइप करने के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि SSC स्टेनोग्राफर का नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगा और अभी कौन कौन सा फॉर्म आया हुआ है स्टेनोग्राफर्स के लिए, ठीक है। तो SSC स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म है उसको आने में काफ़ी देर है, तो अभी 1 साल का टाइम है आपके पास। आप जम के तैयारी कर सकते हैं और स्टेनोग्राफी भी सीख सकते हैं इतने देर में, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा अप्रैल 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा SSC। और वहीं अगर हम बात करें दूसरे स्टेनोग्राफर का वैकेंसी के बारे में, तो अभी एक फॉर्म निकला हुआ है ESIC का जिसमें 165 स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। तो आप इसे भर सकते हैं और एग्ज़ाम देकर देख सकते हैं कि ये लगभग SSC स्टेनोग्राफर जैसा ही होगा इसका एग्ज़ाम। तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि SSC स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कैसा होगा और क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब एग्जाम क्लस्टर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलता है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए जिसका मैथ्स वीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद।